हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर। मैट्रिसेस का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोग ले चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि मैट्रिसेस होते क्या हैं और मैट्रिसेस का क्या इस्तेमाल होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके थे। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई मैट्रिक्स जो होते हैं वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में होते हैं, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स अगर हमने कहा इसको हम इस तरीके से दिखाते थे AIJ M × N। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि इफ M ≠ N, यानी अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। 2 4 6 5 4 3। तो देखिए इसमें कितनी रो हैं? 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये 2 × 3 ऑर्डर का है। तो ये एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे क्या है? डिफरेंट है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए सेकेंड, अब इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स है इसका रिप्रेजेंटेशन वही AIJ M × N। तो अगर इफ M = N, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे क्या हैं? इक्वल हैं, तो इस केस में इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम दिखाते हैं 2 4 6 5 4 3 8 6 7। तो ये 3 × 3 यानी 3 रो या 3 कॉलम। समटाइम्स इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम ये कह रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल एंड इज इक्वल टू 3, यानी कि इसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी। अगर कोई nth ऑर्डर का है तो इसका मतलब n रो और n कॉलम है, यानी कि वो डेफिनेटली क्या है कि हमारा अगर थर्ड ऑर्डर लिखा है तो इसका मतलब वो ऑलवेज क्या होगा? हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो है और कॉलम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, यानी A = AIJ M × N if M = 1, यानी कि इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं AIJ 1 × N, यानी इसमें नंबर ऑफ रो क्या होंगी? ऑलवेज 1 होंगी, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो। कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 3 5। तो ये 1 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, ताकि आपको क्लियर रहे कि अगर ये वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। सिमिलर इसी लॉजिक पर हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स, अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम है और नंबर ऑफ रो ज्यादा हो सकती है। नंबर ऑफ रो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा A = AIJ M × N, अगर मैं N = 1 ले लूं, इट मीन्स इस फॉर्मेट में AIJ M × 1 एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे क्या होंगे? केवल एक होंगे, 2 3 4। ये 3 × 1 ऑर्डर का है, 3 रो हैं लेकिन कॉलम क्या है? एक ही है। देखिए ये लाइन रोज को बताती है, हॉरिजॉन्टल लाइन याद रखिएगा, और वर्टिकल लाइन किसको बताती है? कॉलम की। तो ये 3 × 1 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? कॉलम मैट्रिक्स हो गया।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें कि अगर कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू ए आई जे M इंटू एन ऑर्डर का, तो ए आई जे इफ I इक्वल टू जे, यानी ऐसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो ऐसे एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, ये समझ लीजिए। डायगोनल एलिमेंट कोई भी मैट्रिक्स के लिए है, जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर जैसे मान लीजिए हमने कहा 3 4 5 6 7 2, तो ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। देखिए ये होगा A11, ये होगा A12 और ये होगा A13, ये होगा A21, ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A23। तो ये वाले एलिमेंट जिसमें रो और कॉलम सेम है, इनको हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। और इसको मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल कह सकते हैं। तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल भी कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है। जैसे स्क्वायर में एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 5 6 7। तो देखिए ये A11 हो गया, ये 2 इंटू 2 का है, ये A12 हो गया, ये A21 हो गया, ये A22 हो गया। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए I और J बराबर हैं, तो ये 4 और 7 डायगोनल एलिमेंट हो गए। और ये जो लाइन है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल भी कहते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए और ये डायगोनल के बारे में बात हो गई कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। याद रखिए, रेक्टेंगुलर के अंदर ये बात नहीं होगी, ये खास तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या इसकी खासियत है कि अगर हमने कहा A इक्वल टू ए आई जे M इंटू एम स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होगा? ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, यानी कि इसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 3 0 0 0 5 0 0 0 6, तो ये हमारा एक डायगोनल एलिमेंट हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसमें देख रहे हैं ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 0 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? यहाँ पर 0 हैं। तो इस खास मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, समझ लीजिए। स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, एक खास तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक खास तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? याद रखिए, ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर के लिए नहीं होगा, याद रखिएगा। स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या खास बात है ये भी समझ लेते हैं। ए आई जे M इंटू एम। अब इसमें क्या होगा? ए आई जे बराबर के फॉर ऑल I इक्वल टू जे, यानी इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होंगे। याद रखिएगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2।
अब देख रहे हैं इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए, और स्केलर मैट्रिक्स याद रखिए एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल एक तरह का क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। तो यूनिट मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए पूरी चेन है ये। स्केलर क्या होता है, एक खास तरह का डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक खास तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स। ये समझ लीजिए सेट्स की लैंग्वेज में सबसे बड़ा सेट है, ये उसका सबसेट है, ये उसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। यानी जितने भी यूनिट मैट्रिक्स होंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे, स्केलर भी होंगे, डायगोनल भी कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो यानी यूनिट मैट्रिक्स क्या हो गया, एक खास तरह का स्केलर मैट्रिक्स हो गया, या खास तरह का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, या खास तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारी चेन है, सीक्वेंस है, इसी तरीके से हमको याद रखना है। अब इसमें क्या स्पेशल है हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो ए आई जे एम इंटू एम, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बात हो रही है। अब इसमें खास बात ये है कि ए आई जे इक्वल टू 1, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट बराबर। बाकी कंडीशन तो आपको पता ही है कि ए आई जे 0 होगा जहां पर आई और जे बराबर नहीं होंगे, लेकिन जहां पर बराबर होंगे यानी जो डायगोनल एलिमेंट होगा, इन सब के लिए ये कंडीशन जो है ये इसके लिए भी वैलिड होती है और इसके लिए भी वैलिड होती है। अब ये कंडीशन इसके लिए है यूनिट मैट्रिक्स के लिए कि डायगोनल एलिमेंट इसके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है ये 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1। तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, इसको आई से डिनोट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, दोनों ही नाम है। तो इसको हम I3 भी से डिनोट करते हैं। I3 का मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। I3 इंटू 3 नहीं लिखते, I3 का मतलब सफिशिएंट है। अगर हमने I2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्लियर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1, एक सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में, इसे याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं नल मैट्रिक्स पर। कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक खास तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन, ए आई जे बराबर 0। तो इसका मुंह से डिनोट करते हैं 0 0 0 0। तो ये सेकेंड ऑर्डर का है, 2 इंटू 2। अब ये ऑक्सीजन नहीं है, ये O2 है। O2 का मतलब हो गया यहाँ पर नल मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का। तो ये 0 0 0 0। तो ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस थे जो मैंने डिस्कस किए। एक बेसिक टाइप थे। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बहुत तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं। आगे हम कुछ और मैट्रिक्स पर भी बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम लोगों ने बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कशन किया कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, स्केलर क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है और नल मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर क्या चीज़ होगी। ये सारा एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो हम लोगों ने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर बात करेंगे और एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन कैसे करेंगे दो मैट्रिसेस का, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।